मुल्तान की सूरत हाल क्या है? अब दूसरा सैलाबी रैला बताया जा रहा है जो दाखिल हो गया मुल्तान में, और ख़ास तौर पर जो तहसील है जलालपुर पीरवाला, वहाँ तबाही मचाई जा रही है इस रैले की जानिब से। क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल हिना, दरिया चनाब में दूसरा सैलाबी रेला जो है वो मुल्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है। ये 5,43,000 क्यूसी का जो त्रिमू से अखराज हुआ था उसका पानी जो है मुल्तान के बंदों से टकराना शुरू हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता जो है सतह बुलंद हो रही थी, लेकिन अभी पहला रेला मुकम्मल तौर पर यहाँ से नहीं निकला था कि दूसरा रेला आ गया है। अगर बात करें मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला की, वहाँ बड़े खौफनाक मनाजिर हैं, बड़े खौफनाक हालात हैं। रात से जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। पूरे जलालपुर शहर के अंदर जो है वो ऐलानात करवाए गए कि आप महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। उसकी बड़ी वजह यह है कि दरिया सतलुज और दरिया चनाब जो है वो जलालपुर पीरवाला के करीब दोनों मिलते हैं, तो दरिया सतलुज का पानी वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट गुजरा और दरिया चनाब का पानी जो है उसके अंदर शामिल होता है, तो वहाँ दरिया चनाब को बैकअप मिल रहा है, क्योंकि जो सतलुज का पानी है वो दरिया चनाब को एंट्री नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से जो है जलालपुर शहर के साथ जो बंद हैं वहाँ पानी बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया, पूरे शहर को खतरा अलर्ट जारी हो गया था। उसके बाद जो है जिला इंतजामिया है, DC मुल्तान है, वो वहाँ गए। AC जलालपुर हैं वो एक्टिव हुए। उन्होंने जो है सुपर हाईवे जो है जलालपुर पीरवाला जो कि उस शरीफ पे कहलाता है, उसके नीचे जो गैप्स थे, जो पुलियाँ थी, उन तमाम को रात गए खोला गया। वहाँ मकामी लोग चाह रहे थे वो ना खुले, हमारी तरफ पानी ना आए हमारे खेतों में, लेकिन जो है जिला इंतजामिया ने उनको जबरदस्ती खुलवाया, जिसके बाद जो है शहर को थोड़ा सा खतरा जो है कम हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वहाँ फंसे हुए हैं। जानो माल के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरियम नवाज जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने रात गए जो है निगरानी की, मॉनिटरिंग की, वर्चुअली सारे ऑपरेशन की। अब तो जो है अब तक 2000 लोगों को जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू किया जा चुका है। 25 रेस्क्यू की जो बोट्स थी वो ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी। मजीद जो है 38 बोट्स का कहा गया था रेस्क्यू 1122 की जानिब से, मुल्तान की जानिब से, कि हमें मजीद भिजवाई जाएं, तो लाहौर ने वो 38 मजीद बोट्स भी भिजवा दी हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है मजीद आगे 48 घंटे तक जारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं दरिया चनाब और मुल्तान की। तो मुल्तान शहर में जो है इस वक्त वही सूरत हाल है, पानी का अखराज जारी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है अब पानी दोबारा बुलंदी इख्तियार करना शुरू हो गया है। हेडवर्क्स पर काम जारी है, जो बंद हैं उनको मजीद पुख्ता मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि जो महकमा इनहार के अफसरान हैं उनके मुताबिक जो है ये रेला 414 जो कि सतह समंदर से बुलंदी है, जो महकमा इरिगेशन की गेज है उसके मुताबिक 414 फुट तक ही जाएगा, दोबारा उससे ऊपर नहीं जाएगा, और उस तक हम कंट्रोल लेकिन हमें ये बताया जा रहा है कि ये 412 पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। बिल्कुल अली, 412 तो 2 दिन से मुसलसल ही यही चल रहा था, लेकिन अब जो है वो बुलंदी इख्तियार करना शुरू हो गया। 412.40 पे पहुंच चुकी है ये गेज, और ये आहिस्ता आहिस्ता 414 तक जाएगी। और उनका कहना, महकमा इरिगेशन का कहना है ये ज्यादा बुलंद नहीं जाएगी, इसी सतह पर रहेगी, और हम कोशिश करेंगे बगैर किसी ब्रिज के, ना शेरशाह को ब्रिज करें ना ही हेड मोहम्मद वाला को ब्रिज करें, पानी आसानी के साथ गुजार देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब जैसे ही पानी शेरशाह पुल के गुजरता हुआ जलालपुर की तरफ जा रहा है, तो वहां सतलुज और दरिया चनाब का जो मिलाप हो रहा है वहां बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि पानी वहां जमा होना शुरू हो गया, और जमा होने से जलालपुर पीरवाला को शहर को खतरा हुआ, और देहात जो है मुकम्मल के मुकम्मल डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा, अभी भी जारी है, और आइंदा 48 घंटे तक जारी रहेगा। रेस्क्यू 1122 ने मजीद बोट्स मंगवा ली हैं। इस पूरी दरियाई बेल्ट पे जो 150 किलोमीटर की है मुल्तान जिले के साथ, इसमें जो है 3,85,000 के लगभग जो है लोग डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं। हजारों बस्तियां ऐसी हैं जो कि डूब चुकी हैं, सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बंदों पर बैठे हुए हैं बगैर इंतजामात के। जिला इंतजामिया ने तो इंतजामात किए हैं बहुत कम तादाद में, लेकिन जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद लाखों में है। 3,85,000 लोग मुतासिर हुए हैं, जबकि जो जिला इंतजामिया के इंतजामात हैं वो 15 से 20,000 लोगों के लिए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग जो है अपनी मदद आपके तहत बंदों के ऊपर मौजूद हैं। मैं इस वक्त शेरशाह पर मौजूद हूं, यहाँ भी बड़ी तादाद में। जी, आप यही कह रहे हैं कि जो मुतासरीन हैं उनकी तादाद ज्यादा है, और जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं उनकी तादाद कम है। कराची चलते हैं जी, हमारे साथ आफ्ताब खान मौजूद हैं, और वहाँ पर भी बारिश हो रही है मुसलसल। आफ्ताब, बताइएगा आप किस जगह मौजूद हैं? एक और तूफानी स्पेल जो है वो तो शुरू हो गया है पंजाब भर में, कराची की बारिश की क्या सूरत हाल है? आफ्ताब हम तक नहीं पहुंच पा रही। आफ्ताब जरा दोबारा बोलिएगा, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है कराची की वहां पर? जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी आप सुन पा रहे हैं। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामी कॉलेज के पास, कराची के इलाका है, और कराची में इस वक्त बारिश जी
आफ्ताब, आपकी आवाज़ का मसला है इस वक्त, उसे बहाल करके अब वापस आपकी तरफ लौटते हैं। ब्यूरो चीफ सक्खर शहजाद तबानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा, वैसे तो आपने सारी सैलाबी सूरत हाल से जो इस वक्त सिंध की सूरत हाल है उससे लम्हा बलम्हा में अपडेट रखा है, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि 5 से 6 लाख का रैला तरीमू से होता हुआ, पंजनत से होता हुआ अब जो है पाकिस्तान की जुनूब की जानिब बढ़ रहा है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां? दरिया सिंध के अंदर सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो जो पानी है जो जनूबी पंजाब में तबाही मचाता हुआ सैलाबी रेला आ रहा है, वो डाउन स्ट्रीम की तरफ उसका रुख है। सिंध हुकूमत भी ये कह चुकी है, कंट्रोल रूम सक्खर बराज भी ये कह चुके हैं कि 9 सितंबर को 60 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला जो है वो खुदू बराज के मकाम पर पहुंचेगा, यानी कि हाई फ्लड होता है 6 लाख पर, और ये हाई फ्लड से भी ज्यादा होगा और उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो पानी जो है वो आ रहा है। और दूसरा जो मसला है वो ये है, अपने रहमत जो है वो रहमत बन रही है। गुज़िश्ता रात से जो है बारिश हो रही है, मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ रही है। लोगों की कच्ची के जो देहात हैं उनकी मुश्किलात जो है लोगों के पास बढ़ रही है। महफूज मकामात की तरफ लोग जो है जाना शुरू हो गए हैं। जो जानवर है जो है शदीद नुकसान का जो है खतरा लाहक हो गया, उनके चारे का जो है वहाँ के और खुर्दी का जिला जो है जिस तरीके से हम बात करते आए वो मुतासिर हुआ है, वहाँ के लोग शदीद परेशान हैं। सैलाबी पानी जो है वो भी बढ़ रहा है, ऊपर से बारिशों का जो है ये नया सिस्टम जो शुरू हुआ है, इससे जो है लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ये हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो हमारी मदद करें। इस वक्त अगर हम बात करें तो खुदू बराज पर 4 लाख पानी की आमद जो है वो रिकॉर्ड की गई, यानी कि ये ऊंचे दर्जे का जो है सैलाब होने वाला है। 5 लाख के बाद जो है सूरत हाल मजीद खराब होने का खर्चा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी बढ़ता है, दरमियाने दर्जे का सैलाब हो जाता है, तो हिफाजत बंदों पर न सिर्फ दबाव बढ़ता है बल्कि देहातों के अंदर पानी जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। इस वक्त अगर हम बात करें खास तौर पर देहातों की, कच्चे के जो देहात हैं उनके घर तबाह हो गए हैं, उनकी जमीनें तबाह हो गई हैं। हजारों एकड़ पर जो है उनकी ज़रूरी जमीनें थी वो तबाह हो गई हैं। खड़ी फसलें जो है सारा साल की मेहनत होती है वो मेहनत जो है उनकी ज़ाया हो गई है। वहाँ के लोग ये कहते हैं कि अब हमें पूरा साल जो है इसी तरीके से फाका कशी वाली सूरत हाल का सामना रहेगा। हुकूमत हमारी इमदाद करे। जो रिलीफ कैंप की बात करें तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कल वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि वो तमाम के तमाम लोगों को कच्चे के इलाके से पक्के की तरफ मुंतकिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले ऐलानात किए गए थे और बारहा कहा गया था कि कच्चे वाले लोग जो है पक्के की तरफ आ जाए, तो पहले वो आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इस वक्त दरियाओं की अगर बात करें, सक्खर, गुड्डू और कोटरी बराज पर तो पानी का दबाव जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। सैलाबी पानी जो है वो मजीद बढ़ने का अंदेशा है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है दरिया सिंध के इन बराजिस की तरफ होगा और इससे जो है मजीद लोगों की मुश्किलात में जो है इजाफा होने का खदशा है। ठीक है। और जिस तरीके से बारिश में आप लोग रिपोर्ट भी कर रहे हैं, खासतौर पे शहजाद तबानी आप वहाँ मौजूद हैं, हेड्स ऑफ टू यू गाइस, जिस तरह से फ्लड की पूरी सिचुएशन हम आपके सामने रख रहे हैं, लम्हा ब लम्हा अपडेट आपको दे रहे हैं। उन इलाकों में भी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जहाँ पर सिचुएशन खतरनाक भी हो रही है।